हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज महेश्वर एंड आप सभी लोगों को थैंक यू, धन्यवाद। हाथ धो के नमस्कार कि आप लोगों ने लगातार थर्ड डे तक हमारा ब्लॉग देखा। हम लोगों ने किस तरह से एड शूट्स किए और आज हमारे एड शूट का फोर्थ डे है। ELF एड शूट का चौथा दिन। यस, एक और चैलेंजिंग डे जहाँ पे नॉन एक्टर्स होंगे, हमारी टीम होंगी, प्रोफेशनल टीम होंगी, लेकिन एक्टर्स होंगे नॉन एक्टर्स, लेकिन दिल के अच्छे। और ELF के ज़रिए उन लोगों ने अपने लाइफ में सारा अचीव किया है, लेकिन उनको हम ले जाएंगे 15 साल 20 साल पहले। मैंने पहले भी कहा है और हमारा चैलेंज यही है। और हमें आज शूट करना है 4 वीडियो। दिखाऊंगा मैं आपको अभी किस तरह से हम लोगों ने 4 वीडियो को शूट किया और उसके फाइनल कॉपी वीडियोस दिखाऊंगा अभी आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमें हमारा काम बचा हुआ है और मुझे लगता नहीं है कि आज काम पूरा हो पाएगा। मुझे लगता है कि शायद एक और दिन शूटिंग जाएगा और जब शूटिंग में एक दिन बढ़ता है, 2 घंटा बढ़ता है, तो लाखों रुपए बढ़ जाते हैं। पूरे शूटिंग का जो बजट है ना हिल जाता है। बट काम तो काम है, काम तो करना ही है। और देखा आप लोगों ने, पहले दिन हम लोगों ने 2 वीडियोस दिखाए आपको। सेकेंड डे मैंने आपको 4 दिखाया, थर्ड डे भी आपको 4 दिखाया। और आज मुझे लगता है कि आज भी हम लोग 4 वीडियोस पे ही काम कर पाएंगे, क्योंकि जितना हम लोग सोचेंगे कि ये भी करना है वो भी करना है, उतना हमारा काम डिले होगा। क्योंकि ये सब जो परफॉर्मर हैं, ये एक्टर नहीं है, तो इनको अभी हम लोग ट्रेन करते हैं कैमरा फेस कैसे करना है। और उसके बाद उनके लोकेशंस, चौल, रोड, चाय की टपरी, लोहे की दुकान, ऑटो रिक्शा, बस, रेलवे स्टेशन, तो इन जगह पर शूटिंग करना है और ये सब हम लोग आज दिखाएंगे आपको। तो देखते हैं, आइए बने रहिए मेरे साथ एंड स्टे ट्यून टू मनोज महेश्वर। थैंक यू सो मच। मैं सुरेश पुजारी, कांदिवली में मेरा गारमेंट्स का बहुत ही अच्छा शॉप था। मेरा बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन बैंक के लोन की वजह से और कुछ मार्केट मंदा होने की वजह से मेरा बिजनेस बिल्कुल ख़त्म सा हो गया और मुझे अपना शॉप क्लोज़ करना पड़ा। वक्त और हालात की मजबूरी ने मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। मैं करूं तो क्या करूं? ना मेरे पास कोई भी पूंजी थी, ना कुछ जमा पैसा। मजबूरी में मैंने फुटपाथ पर ही कुछ धंधे लगाने शुरू किए, कुछ प्रोडक्ट्स बेचना शुरू किया। एक खोटे सिक्के की तरह उसने भी मुझे दगा दिया। इधर से उधर, उधर से इधर, फुटपाथ पर मैं अपनी दुकान लगाता और कुछ उम्मीद करता कि शायद कुछ प्रोडक्ट्स बिके, मुझे कुछ पैसे मिले, जिससे कि मैं अपने खर्चे, अपने घर के खर्चे पूरे कर सकूं। और इसी बीच मेरी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मेरे सामने ELF कंपनी के एक बहुत बड़े अचीवर खड़े थे। मुझे मालूम था कि वो बहुत गरीबी से अचानक से काफ़ी तरक्की कर गए। उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और मेरे हालात को देखकर उन्होंने कहा कि तुम क्यों नहीं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ELF ज्वाइन कर लेते हो। मेरे पास तो कोई दूसरा रास्ता नहीं था और मैंने ELF नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया। और देखते ही देखते
नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में मैंने अपना एक ऊंचा मुकाम हासिल किया। आज मेरे पास खुद का घर है, विदेश यात्रा, बैंक बैलेंस, सब कुछ मेरे पास है। ELF के साथ जुड़कर मैंने गोल्ड आइकॉन का रैंक हासिल किया है। मैं यासीन अंसारी पावर लूम में काम करने वाला एक साधारण सा मजदूर। इन धागों के बीच में ऐसा लगता था कि मैं उलझ कर रह गया हूं और मैं ये सोचता रहता था, या अल्लाह, मेरे किस्मत के धागे कब सुलझेंगे। दिन रात की मेहनत, दिन रात गर्मी, चाहे जैसे भी हालात हो, मुझे कड़ी मेहनत करनी ही पड़ती थी। अल्लाह से दुआ मांगा करता था कि या अल्लाह, क्या मुझे भी कभी कोई सुख सुविधा मिलेगी? क्या मैं भी और लोगों की तरह एक आसान जिंदगी जी सकूंगा? और शायद अल्लाह से रोज रोज की ये दुआएं कामयाब हुई। और एक दिन अचानक जब मैं अपनी कंपनी में काम कर रहा था तो मुझे एक फ़ोन आया और शायद खुदा ने मेरी सुन ली थी। मैं ELF के शानदार ऑफिस में पहुंचा और वहां पर मैंने ELF नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जाना। कड़ी मेहनत करने के बाद वो सब मैंने हासिल किया जो मेरी चाहत थी, जो मेरी ख्वाहिश थी। आज मेरे पास ELF की बदौलत हर सुख सुविधा है। मेरा खुद का घर है, खुद का ऑफिस, बैंक बैलेंस है, विदेशों की यात्राएं मैं करता रहता हूं। आज मैं ELF के प्लेटिनम आइकॉन के रैंक पर काम कर रहा हूं। मैं नन्हे लाल विश्वकर्मा प्लाईवुड का एक बिजनेसमैन। वक्त और हालात ने ऐसा मोड़ लिया, बिजनेस को बढ़ाने के लिए मैंने अपनी दुकान को गिरवी रखकर बैंक से लोन लिया था। लेकिन मेरा बिजनेस बहुत ही मंदा चल रहा था। उस दिन एक अच्छा डील चल रहा था। उसी समय बैंक का कर्मचारी मेरी दुकान में आ गया और उसने दरवाजे को नॉक किया। 2 मिनट की मोहलत मांगकर मैं उस बैंक कर्मचारी की तरफ भागा और बैंक के नोटिस को अपने हाथों में लिया। उसकी धमकियों को सुनकर मैंने उनसे बहुत ही मिन्नतें मशक्क़तें की, लेकिन उसने एक न सुना, नीलामी की धमकी देने लगा। मैं बहुत ही घबरा गया। मेरे क्लाइंट ने भी जब ये सब देखा, मेरा इंप्रेशन उसके सामने बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया और वो सोचने लगा
इसकी दुकान तो कर्ज में डूबी हुई है। अगर इसकी दुकान बंद हो गई तो मेरा प्रोजेक्ट पूरा कैसे होगा। अच्छे खासे डील का सत्यानाश हो गया और वो क्लाइंट उसी पल वहां से चला गया। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? कहाँ से मैं इतने सारे कर्जे चुकाऊंगा? कहाँ से बैंक के लोन की किश्तें अदा करूंगा? अचानक से मेरे पास एक चमत्कार भरा कॉल आता है जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ELF से आया था। मैंने उनसे बात की और जब उन्होंने अपना प्लान मुझे समझाया तो मेरे दिल को थोड़ी सी तसल्ली मिली। मन ही मन मैंने निश्चय कर लिया कि मैं उनके ऑफिस में जाऊंगा और उनके प्लान को समझूंगा। और मैं जा पहुंचा ELF के ऑफिस। नेटवर्क मार्केटिंग की ऐसी कंपनी जिसने पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है, और मैंने भी ज्वाइन कर लिया ELF को। आज मेरे पास एक शानदार कार है, आलीशान अपार्टमेंट में मेरा फ्लैट है। देश विदेश की यात्राएं मेरे लिए अब आम है। क्रूज यात्रा, सारी दुनिया अब मेरी मुट्ठी में है। ELF के साथ जुड़कर मैंने प्लेटिनम आइकॉन का रैंक हासिल किया है। मैं विजय प्रकाश मिश्रा, ऊंचे सपनों के पीछे पागलों की तरह भागने वाला एक गरीब कोरियर वाला जो इस बड़े शहर की धूप छांव भरी जिंदगी में एक ऐसे संघर्ष की जिंदगी जी रहा था जिसे जीना शायद किसी बुरे सपने से कम नहीं था। क्योंकि मेरे हर दिन का सफर एक नई लड़ाई, एक नए संघर्ष के साथ शुरू होती थी, जहां सफलता और विकास की राह पर चलना मेरे लिए मुश्किल काम था। अपने सपने को पूरा करने के लिए हर चुनौती को मैंने स्वीकार किया। हसरत भरी नजरों से लोगों को खाते हुए देखा करता था, लेकिन मेरे पास चंद सिक्के भी नहीं थे जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकता। अपनी गरीबी और मुफलिसी पर हर पल मुझे रोना आता था। क्या सारी जिंदगी मुझे ऐसे ही जीना है? कई बार मैंने सिर्फ पानी से अपनी भूख मिटाई, मगर मन में हमेशा ये जवाब आता था कि एक दिन मुझे मेरी मेहनत और संघर्ष का फल जरूर मिलेगा, मगर कब पता नहीं। जिंदगी के संघर्ष में आशा की किरण हमें हमेशा आगे बढ़ने की दिशा पर क्यों ले जाती है? और ठीक मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब मैं ELF के दफ्तर एक कोरियर देने के मकसद से पहुंचा, जहां अंधेरे में एक उम्मीद की झलक बनकर ELF का एक अचीवर मेरे सामने आया, मैंने उनका पार्सल उन्हें दिया।
पैसा हाथ में आते ही मेरी भूख फिर से जागने लगी। अगर पास में पैसा नहीं तो कुछ भी नहीं। कहीं न कहीं वो मेरे संघर्ष को भांप गए और मेरी परिस्थिति को उन्होंने समझा और उसे मिटाने के लिए उस सही रास्ते पर ले गए जहां से मेरी मंजिल मेरे और करीब हो गई। उन्होंने मुझे वो मार्ग दिखाया जिसके लिए मैं सदा उनका ऋणी रहूंगा। उम्मीद और आशा की एक नई किरण का संचार हुआ। देखते ही देखते वक्त और हालात के साथ इलेफ ने मेरा साथ पूरी ईमानदारी के साथ दिया। शानदार गाड़ी, बैंक बैलेंस, बेहतरीन ऑफिस, और रहने को खुद का एक शानदार घर। विदेशों की यात्रा, क्रूज के द्वारा शानदार सफर। ईएलएफ के साथ जुड़कर मैंने ब्लू डायमंड आइकॉन का रैंक हासिल किया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और आखिर हम लोगों ने अपने 4 वीडियोस शूट कर लिए। यस, एक और जंग जीत लिया है, लेकिन आखिर वही हुआ। डर था। डर क्या था? एक दिन शूट का बढ़ गया दोस्तों। कल के दिन 5वां दिन शूटिंग करना पड़ेगा हमें, और चैलेंज सबसे बड़ा, क्योंकि पहले दिन 2, सेकेंड डे 4, थर्ड डे 4, आज भी 4, लेकिन उसके बाद कल हमें शूट करना है 5 वीडियो, जो कि बहुत चैलेंजिंग है। और लेकिन ये चैलेंज लिया है हम लोगों ने, और अभी लगातार हम शूटिंग कर रहे हैं 4 दिनों से। तो हमारे बहुत सारे परफॉर्मर्स जो नॉन एक्टर्स हैं, उन्होंने भी जान लिया है कि शूटिंग कैसे हम लोग कर रहे हैं, किस तरह से हम लोगों का माइंडसेट क्या है, और कैसे क्या फेस करना है, कैसे क्लोज शॉट होता है, किस तरह से हम करते हैं लॉन्ग शॉट, कैसे हम करते हैं मिड शॉट। तो ये सारा हम लोगों ने जान लिया है, बता भी दिया है। और आज हम लोगों ने सिर्फ आज शूट नहीं किया, बल्कि कल जो ईएलएफ के अचीवर्स हैं उनको हम लोगों ने ट्रेन भी किया है आज, ताकि कल के दिन 5 ऐड शूट कर पाए। तो हम मिलते हैं। पहले तो आप आज का देख लिए होंगे सारे हमारे 4 वीडियोस, कैसा लगा आपको। और आप लोगों में से भी जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं MF5 टीम के साथ, आप लोग नीचे दिए गए लिंक पे जाएं और जाकर क्लिक करें। मोबाइल नंबर 9324754587 पे जाएं और सीधा आप बात कर सकते हैं हमारे MF5 टीम से। और यहाँ पर आप बात कर सकते हैं टू मेक योर ओन एड फिल्म्स, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एड फिल्मों की। तो एड फिल्म मेकिंग में भी MF5 की टीम उतर गई है, और आप लोगों से गुजारिश है कि हम इसी तरह देते रहिए प्यार मोहब्बत। और मिलते हैं अब कल अगले वीडियो में, जहां हम देखेंगे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 ऐड शूट वीडियोस। ओके, बाय बाय।